ईरान के साथ अमेरिका पिछले 13 दिन से जंग लड़ रहा है। लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। मगर ये जंग अमेरिका के लिए बेहद महंगी साबित हो रही है। मिसाइलों और बमों की बारिश करने वाला अमेरिका अब खुद जंगी खर्च के दबाव में है। सिर्फ 6 दिनों में अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका हर दिन करीब 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अटैक के पहले 48 घंटों में ही अमेरिका ने करीब 5.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए के हथियार झोंक दिए। ये सिर्फ उन मिसाइलों और गोला बारूद की कीमत है जो शुरुआती हमलों में इस्तेमाल किए गए। इसमें सैनिकों की तैनाती, वॉरशिप, फाइटर जेट, लॉजिस्टिक्स का खर्च शामिल नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 2000 से ज्यादा तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए और ईरान के 5000 से ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, स्पाइस बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब और लंबी दूरी के सशस्त्र ड्रोन शामिल थे। इनमें से कई हथियारों की एक यूनिट की कीमत कई मिलियन डॉलर तक होती है। यानी जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने सबसे महंगे और सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान सस्ते ड्रोन और कम लागत वाले मिसाइलों से हमला करता रहा है। लेकिन अब अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर जंग लंबी चली तो महंगे हथियारों से लड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। लिहाजा अब अमेरिका ने वॉर स्ट्रेटेजी बदल दी है। यानी ऑपरेशन के शुरुआती चरण में महंगे प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, लेकिन अब कम लागत वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अब अमेरिका लेजर गाइडेड बम और दूसरे कम लागत वाले सटीक हथियार का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। मतलब अमेरिका की इस रणनीति से हर हमले की लागत मिलियन डॉलर से घटकर कुछ मामलों में 1 लाख डॉलर यानी करीब 1 करोड़ रुपए से भी कम हो सकती है। अमेरिका महंगी मिसाइलों की जगह सस्ते लेकिन सटीक हथियारों से ईरान को निशाना बनाएगा। साफ है कि ईरान के साथ जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका का वॉर प्लान क्लियर है, अपना कम से कम खर्च, दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।